जी आपकी इजाजत हो तो मैं अपनी बहू को लेके जा सकती हूँ? इसका फैसला मैं खुद करूंगी। तू अगर इन सबको छोड़ नहीं सकती तो मैं तुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। घटिया। जा। साथ What is this? साथ Get out. जरा सी जगह तो दे दे जो दिल में रह लूं मैं छुप के यही आरज़ू है यही है तमन्ना कि ना दूर जाऊं कहीं सितम मुझे को हर एक गवारा है लेकिन जुदाई गवारा नहीं तेरे वास्ते हैं मेरी ये वफाएं दिलाऊं मैं कैसे यकीन Dad. Dad, I'm really sorry. I'm sorry, Dad. ये सुन ले मेरी खामोशी क्या तुझसे कहे मैं चाहूँ ये हर दम कि तू साथ मेरे रहे जरा सी जगह तो दे दे जो दिल में रह लूं मैं छुप के यही आरज़ू है यही है तमन्ना कि ना बकवास मत करो मुस्कान और माफी मांगो डैड से अभी के अभी। साथ आई सेड माफी मांगो। मुस्कान और कितना गिरोगी? बस कर दो। जाने तो नहीं पाया तुम्हें। अगर जानता ना आज खुद से शर्मिंदा ना होता कि मैंने तुमसे मोहब्बत की थी। पैसों के लिए किया ना तुमने ये सब। कितने पैसे चाहिए मुस्कान तुम्हें? तुम चीज क्या हो? तुम्हारी जैसी 1000 लड़कियां मैं अपने डैड पर मार सकता हूं। What is this? Get out! निकलो यहाँ से! मैं नहीं जाऊंगी। मैं जानती हूँ आप भी आपको हमारी बहुत फिक्र है और यकीन जानिए हमें भी आपकी बहुत ज़रूरत है मगर क्या अम्मी मज़ीद कोई सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकती आप भी। तो वो यासिर की धमकी से डर गई हो? अब तो तेज़ हवा के झोंके से भी दिल कांप उठता है आप ही। ये तो फिर जीते जाते इंसान की धमकी है। निकाब कोई मामूली चीज़ नहीं है जो किसी के कहने से ऐसे ही टूट जाए। यासिर भाई के कहने से तो टूट सकता है ना आप ही। अंधेरों में तो बनके मैं आपका बैग पैक कर देती हूँ। सितारा मिला तू मिला तो मुझे जीने का फिर इशारा मिला तुम हमेशा मुझसे ये शिकवा करती हो,
तो मैं अफशीन को अपनी बेटी नहीं समझता। और उससे पूछो कि उसने मुझे कभी बाप का दर्जा दिया। आपकी बहुत इज्जत करती है वो। उसका अंदाजा तो मुझे तभी हो गया था जब उसने अपनी सास के सामने मेरी बात को अहमियत नहीं दी। खैर अब तो चली गई ना, बस थोड़ा परेशान है बेचारी। परेशान तो वो बचपन से है। ये सुन ले मेरी खामोशी, क्या तुझसे कहे। मैं चाहूँ ये हरदम हमदम कि तू साथ मेरे रहे। बदल जाए खुशियों में हर गम, जो तू साथ मेरे रहे। न जाने है ये ख्वाब। मैं सोने जा रहा हूँ और जब तक मैं जाग ना जाऊँ ना, मुझे कोई ना उठाए। पहले ही मेरा आधा संडे बर्बाद हो चुका है। थैंक यू। मैं जानती हूँ कि मुझे इस घर में शरान नहीं आप लेकर आई हैं, मगर मुझे बात समझ में नहीं आ रही। कल तक आप जो मुझे इस घर से बाहर निकालना चाहती थी, अचानक से मुझ पर इतना मेहरबान क्यों हो रहे हैं? क्या मैं तुम्हें अपने हर उठाए गए कदम की वजाहत देने की पाबंद हूँ? नहीं तो फिर? मगर आप मुझे ये तो बता सकती हैं कि लंच और डिनर में क्या बनेगा? इतना तो तुम खुद भी सोच सकती हो अफशीन। मुलाजिम तो है नहीं, जो मैंने बनाया है वही खाया जाएगा। मैंने ऐसा क्या कर दिया है जिसकी कीमत चुकानी पड़ी है? आप लोगों को क्या किया है मैंने? ऐसा क्या किया तुमने? तुमने हमें इस दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। जो जिल्लत तुमने हमारी झोली में डाली है, उसको मेरा शौहर बर्दाश्त नहीं कर सका, इस दुनिया से चला गया। मैं बेवा हो गई मैं। मी दवाई खा लें। No. मैं जमीन इस तरह से अचानक क्यों चली गई? मैं आप ही नहीं जाना चाह रही थी, बल्कि मैंने उनसे कहा कि वो यहाँ से चली जाएं। यासिर ने उसको कुछ कहा तो नहीं? मेरा मतलब है कोई गिला शिकवा शिकायत तो नहीं की उसने? नहीं अम्मी, मैंने तो उनके लहजे में, उनके चेहरे में किसी भी किस्म की कोई नाराजगी नहीं देखी। उनके वो तो बहुत खुशी खुशी आप ही को लेकर गए थे। देखा, माँ बाप के किए गए फैसले अपनी औलाद के लिए कितने सही साबित होते। अगर यासिर की जगह वसीम होता
महजबीन के इतने दिन यहाँ रुकने पर पता नहीं उसे कितनी बातें सुनाता। आपको ऐसा क्यों लगता है कि अगर वसीम भाई होते तो वो ना होता जो यासिर भाई ने किया? क्योंकि अक्सर लड़कियां जिस लड़के का अपने लिए इंतखाब करती हैं वो गलत ही साबित होता है। मुस्कान नहीं आई अभी तक। खुदा ना खास्ता फिर से मुस्कान के साथ तब या मेरे मालिक मेरी बच्ची के साथ अब कुछ ऐसा वैसा ना हो और ना वो जीते जी मर जाएगी मेरी बच्ची। अब कुछ ऐसा वैसा ना हो उसके साथ। अम्मी मेरे ख्याल से आप यहाँ होंगी, मैं देख के आती हूँ। आप भी इतनी देर कहाँ लगाई तुमने? अपनी आखिरी उम्मीद का पीछा करते करते उस शख्स के सामने जा खड़ी हुई थी, मगर क्या आप ही? आखिरी उम्मीद भी टूट गई। हार गई मैं। अम्मी, आपकी बेटी, आपकी मुस्कान हार गई। हार गई मैं। जरा सी जगह तो दे दे जो दिल में रह लूं मैं छुप के, यही आरज़ू है, यही है तमन्ना कि ना दूर जाऊं कहीं। सितम मुझे को हर एक गवारा है लेकिन जुदाई गवारा नहीं। तेरे वास्ते हैं मेरी ये वफाएं, दिलाऊं मैं कैसे यकीन। देखिए, आपको कोई गलत फहमी हुई है। उमैर हमारा भाई है और कुछ नहीं। ए, बस कर। ये हम लोग कानों से ना निवाले नहीं खाते। तो तेरी बात को सच मान ले और जो हमने देखा है तो यकीन ना करें। अगर यासिर तुझे लेने के लिए नहीं जाता तो तुझे तो ये ख्याल ही नहीं था कि तेरा कोई घर भी है जहाँ तुझे वापस जाना है। अम्मा, ऐसी बात नहीं है। मैं वो खैर भाई, मुझे तो ये समझ ही नहीं आता कि जब लड़कियां घर में बैठी होती हैं, माएं बस इसी चक्कर में रहती हैं कि जल्दी से उन्हें किसी के भी गले में बांध दें, और जब उनकी शादी हो जाती है तो अपने घुटने के साथ उनको चिपका के बैठी रहती हैं, जैसे उनमें कोई सुर्खात के पर लगे हुए। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी। मैं और अरीबा बस। अल्लाह, अरे क्या अरीबा भी भाग गई घर से? अम्मा, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? हवा में बात नहीं कर रही, जो देखा है ना अपनी आंखों से वो ही बोल रही हूँ। ए अम्मा, क्या देख लिया तूने? अब फूट भी दे। बिला वजह की भारी हो रही है तू।
ए भैया, मैंने तो अरीबा और उमेर को इस तरह देखा है कि बस पूछो मत ही। उल्ले भाई, मतलब इन दोनों का भी टांगा भिड़ा हुआ है। वाह। तो और क्या? तभी तो मैं सोचूं ये साला अरीबा से चिपका हुआ क्यों होता है। देखिए, आपको कोई गलत फहमी हुई है। उमेर हमारा भाई है और कुछ नहीं। ए, बस कर। ये हम लोग कानों से ना निवाले नहीं खाते, तो तेरी बात को सच मान ले, और जो हमने देखा है तो यकीन ना करें। और वैसे भी मेरी अम्मा का बड़ा तजर्बा है, ये कह रही हैं सच ही होगा ये। हाँ। जरूरी नहीं है जो भी आंखों से देखा जाए हमेशा सच ही हो। शुरू हो गए थे लोग। अरे इन पढ़े लिखे लोगों को झूठ को सच और सच को झूठ मनवाने की आदत होती है। पता नहीं आप लोग नहीं समझ पा रहे या फिर मैं नहीं समझा पा रही हूँ। ये सुन, तू ना अपनी औकात में रह, बड़ी आई समझाने वाली। और उस्तानी बनने की बजाय ना बहू बनने पे ध्यान दे। जाकर बावर्ची खाना संभाल, और शाम को तैयार भी हो जाना, मुंह दिखाई के लिए आएंगे लोग। मुंह दिखाई? और आज क्यों? आज क्या तकलीफ है तेरे मुंह को? यासिर, मेरे अब्बू का 40वां भी नहीं हुआ, इस तरह से अच्छा नहीं लगता। ओले भाई, मतलब तू चाहती है कि तेरे बाप के साथ अब सब मर जाए, मतलब इस घर में कोई खुशी ना हो, हैं? मेरा ये मतलब नहीं है। बस कर, तेरा जो भी मतलब था तूने बहुत पका लिया। लस्सी गली तूने मेरे दिमाग की। अब तूने कुछ और बोला ना, दूंगा तेरे को उल्टे हाथ का। बचल। अब जाना, जाके बावर्ची खाने में मर, मेरे मुंह को आ रही है बिला वजह। जा भी। शाबाश मेरे शेर, बस इसी तरह इसको इसकी औकात पे रखियो। इसको ना इसे औकात में रखूंगा, याद करेगी किससे बात लगा है इसका। खुश रहे। इस घर में मौत हुई है, पूरा घर सदमे में है। यहाँ तक कि सुबह से मुस्कान आप को इतना तेज बुखार है और आप यहाँ टीवी देख रही हैं। सुनो, हैदर भाई के जाने का ना मुझे भी दुख है, लेकिन किसी के साथ कोई मरता नहीं है। और जहां तक बात रही बाकी लोगों की, तो मैंने ठेका नहीं लिया उनके साथ सारी जिंदगी रोने का। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? भूल गई आप कि ताया जान के हम पर कितने एहसानात हैं। सब याद है मुझे उनके एहसानात, और हमसे भी जो हो सका हमने किया, लेकिन अब उनके लिए अपनी जान तो नहीं दे सकते ना। आपको क्या लगता है 4 लोगों को खाना खिलाने और कफन दफन के इंतजामात में कुछ पैसे खर्च करने से उनके सारे एहसानात उतर गए? देखो, तुम्हें उनके एहसानात याद रखने ना तो याद रखो, मेरी जान मत खाओ। अम्मी नीचे चलें, एक नजर मुस्कान आप को देख तो लें, इतना तेज बुखार है उन्हें। क्यों? मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ कि जो मेरे वहां जाने से वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। नहीं, मगर अपनों की तसल्ली के 2 लफ्ज इंसान को वो हौसला देते हैं जो किसी दवाई से नहीं मिल सकता। कि जिस तरह तुम मेरा जीना हराम कर रहे हो ना, मैं जहाज से तुम्हारी शिकायत करूंगी। चलो।
जगह तू दे दे जो दिल में रह लूं मैं छुप के यहीं। वैसे मेरे वजूद की सच्चाई तुम ही हो। जाऊं कहीं सितम मुझको हर एक गवारा है लेकिन जुदाई गवारा नहीं। तेरे वास्ते है मेरी ये वफाएं दिलाऊं मैं कैसे यकीन। You know, Mom, मुस्कान को जब पहली बार देखा था सादा सी लड़की लगी थी, बहुत बहुत सिंपल। जैसे जैसे मैं उसे जानता गया वो मेरे लिए बहुत खास हो। लेकिन आज उसने क्या किया है, सब खत्म कर दिया। खुद को संभालो साहब। नहीं संभाला जा रहा मॉम, नहीं संभाला जा रहा। हिम्मत मत हारो, तुम टूट गए तो सब बिखर जाएगा बेटे। ये भी तो देखे मॉम, उसने कैसा इल्जाम लगाया, क्या सोचकर, वो भी मेरे डैड पर। होश तो लेती कर क्या रही है डैड, जिन पर मुझे अपने आप से ज्यादा यकीन है। How could you do that? क्या क्या नहीं सोचा था हमने एक दूसरे के बारे में। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे उस यकीन का क्या जो तुम्हें मुस्कान पर है? तुमने तो यकीन कर लिया, लेकिन क्या तुम्हारा दिल भी इस बात को मानने के लिए तैयार है कि मुस्कान झूठ बोल रही है? मुस्कान, माफ कर दो अपनी माँ को। मैं तुम्हारे दुख को समझने की बजाय अपने हर दुख के जिम्मेदार तुम्हें ठहराती रही। जरा सी जगह तू दे दे जो दिल में रह लूं मैं छुप के यहीं। लेकिन अब रियलाइज कर रहा हूँ कि तो किसी के एहसान के काबिल भी नहीं। कि ना दूर जाऊं कहीं। आपी, आपी, आपके लिए सूप लेकर आई हूँ, थोड़ा सा पी ले। क्या हो गया है आपी आपको? इतना तेज बुखार हो रहा है, बार बार कहने के बावजूद भी आप डॉक्टर के पास नहीं जा रही, ना ही कुछ खा पी रही हैं। आखिर खुद के साथ करना क्या चाह रही हैं आप? अल्लाह, तेरी बदनसीबी ने
जितना गलत मेरे साथ कर दिया है, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा क्यों कह रही हैं आप भी? आप इस घर की बदनामी हो गई मेरी वजह से। अम्मी के शोहर चले गए मेरी वजह से। हमारे सर से वापस आया के मेरी वजह, मेरी बहन के ससुराल में कदम रखने से पहले ही उसे मशगूल बना दिया मेरी वजह से। आप भी हर बात के इल्जाम अपने आप को क्यों दे रही हैं? जब तक वो लोग कहते हैं ना अरीबा, सिर्फ तब तक वो इल्जाम होता है, लेकिन जब अपने कहते हैं ना, वो इल्जाम सच्चाई बन जाती है। मुझे इस बात का यकीन है, इस घर में जो कुछ बुरा हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है। तो फिर सच्चाई तो यही हुई ना। मुस्कान, माफ कर दो अपनी माँ को। मैं तुम्हारे दुख को समझने की बजाय अपने हर दुख के जिम्मेदार तुम्हें ठहराती रही। मैं क्या करती बेटा, लोगों की बातें सुन सुनकर मैं दिल बर्दाश्त हो गई, कमजोर पड़ गई तेरी माँ, कमजोर पड़ गई। माफ कर दो अपनी माँ को। माफ कर दो मुझे मुस्कान। अम्मी माफी मत मांग। मुझसे माफी मांग के मुझे गुनाहगार मत करिए अम्मी। इस समय तो कोई गलती नहीं। गलती तो हमारी है कि हम आपके रिश्तेदार हैं। तुम्हें शायद किसी बाबा ने बताया
कि हमारे जख्मों पर हर वक्त नमक छिड़कती रहोगी तो तुम्हारे रिस्क में इजाफा होगा, तुम्हें सवाब मिलेगा। अरे भाभी, अभी तो मैंने कुछ बोला भी नहीं और आप खामखा मुझ पर बरस रही हैं। क्योंकि मुझे मालूम है तुमने क्या कहना है। पहले दिन से आज तक शकीला मैं तुम्हारी जहर भरी बातें सुन रही हूँ। देख लिया, इन लोगों की तरफदारी का ये इनाम मिलता है। अम्मी आप भी तो। क्या अम्मी आप भी तो? तुम्हें कह देना कि माँ गलत है तुम्हारी। आप ही को क्या हो गया है? इग्नोर कर रहे हो मुझे? तुम्हें फर्क पड़ता है क्या? अगर फर्क नहीं पड़ता तो मैं वापस क्यों आती? तुम वापस नहीं आई हो, यहाँ पे लाई गई। इसका मतलब अगर मैं खुद नहीं आई तो तुम उम्र भर मेरे साथ यही सलूक करोगे? डिपेंड करता है कि तुम अपनी जिम्मेदारियां और रिश्ते किस तरह निभाती हो। मेरा इम्तिहान लेना चाहते हो? नहीं, अपनी नजरों में सुरखरू होना चाहता हूं। तुमसे शादी करने का जो मैंने फैसला किया है उस पर नाज करना चाहता हूं। और अगर मैं इस इम्तिहान में नाकाम हो गई फिर? ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अरे भाई कप चाय बना दो, सर में बहुत दर्द हो रहा है। किचन तो तुम्हारे पोर्शन में भी है ना, जाकर अपने लिए चाय खुद बना लो। ये बात करने का कौन सा तरीका है? ओहो, मेरी बात करने के अंदाज से तो तुम्हें बहुत फर्क पड़ रहा है, और वहां तुम्हारी अम्मी हमें इतना कुछ कह देती है, तुम्हें तो जरा फर्क नहीं पड़ता। अब ये तुम गलत बात कर रही हो। अम्मी मेरे से हमेशा नाराज रहती हैं तुम्हारी वजह से, और तुम यहाँ। शायद बार बार जलील करके वो इस बात की नाराजगी उतार लेती हूँ मैं। हर इंसान की एक फितरत होती है, फितरत तो नहीं बदली जा सकती ना यार। तुम हमारी हिमायत बिल्कुल नहीं करो, लेकिन एटलीस्ट जाकर अपनी अम्मी को ये बात बताओ कि हर इंसान की एक इज्जत होती है जो उसे बहुत प्यारी होती है, और वो थोड़ा ख्याल किया करे। अरीबा वो मेरी अम्मी हैं, बेटी नहीं कि मैंने हुक्म करूं और वो सर झुका कर कहें मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगी। बेटा होने के नाते मेरी एक हद है। और इंसान होने के नाते हमारी भी बर्दाश्त की एक हद है। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर तुम्हें लगे कि मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है ना, तो तुम मुझसे शिकायत नहीं करना हूं मैं। अच्छा, दाई अम्मी कहाँ है? मैं भी उन्हें बताता हूँ। मुस्कान आपी को लेकर हॉस्पिटल गई है वो क्यों गई? वो तो इद्दत में है ना। अम्मी को कहती वो साथ ले जाती। ये बात जाकर तुम अपनी अम्मी से क्यों नहीं पूछ लेते?
आपने बुलवाया था? तो अब तुम मुझसे क्यों इंतकाम लोगे? जी? मेरे बेटे के दिल में मेरे खिलाफ जहर भरकर। आप क्या कह रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। कई समझ नहीं होता हूँ कि इतने सादर से कई अल्फाज में मेरी बात तुम्हारी समझ में ना आए, लेकिन अगर तुम्हें ये लगता है कि मुस्कान का सहारा लेके तुम मेरे बेटे को मेरे खिलाफ कर सकते तो बहुत बड़ी गलतफहमी है तुम्हारी। जो ज्यादतियां शादी वाली रात से अब तक आप मेरे साथ करते चले आ रहे, और मैं सहती चली आ रही हूँ, उसके बाद भी आपको लगता है कि मुझे किसी किस्म की गलतफहमी हो सकती है? मुझे गुरु बहुत पसंद है जो अपनी औकात में बोलते हैं। एक बात तो तय है, कोई माने या ना माने, मैं ये बात अच्छी तरह जानती हूँ कि जो बात मुस्कान आपके बारे में कह रही है वो बिल्कुल सच है।